आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी फंक्शनिंग। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, स्टमक, ईसोफेगस और माउथ में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड्स। क्योंकि यहाँ पर अपन फंक्शनिंग देख रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ फंक्शनिंग में काम करने वाले ऑर्गन्स को ही डील करेंगे। अब डाइजेशन की प्रोसेस का स्टार्ट कहाँ से होता है? फूड के इंटेक से। फूड का इंटेक कहाँ से होता है? माउथ से। आप देख रहे हैं फूड पार्टिकल माउथ में एंटर कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? चूइंग की एक्टिविटी होती है। चूइंग यानी चबाना, जिससे क्या होता है? बड़े फूड पार्टिकल छोटे फूड पार्टिकल में टूट जाते हैं और माउथ में प्रेजेंट सलाइवा इसमें मिक्स हो जाती है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। देखिए ये एमाइलेज पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है, ऑरेंज कलर के कार्बोहाइड्रेट में कैसे मिक्स हो गया है और इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा है। इसके बाद में फूड की एंट्री होती है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट होती है, जिससे क्या होता है? फूड पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखिए आप ईसोफेगस की ल्यूमेन में मूवमेंट देख रहे हैं क्लियरली। ल्यूमेन मतलब अंदर की खाली स्पेस। अब इसमें काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। अगर इसकी फंक्शनिंग एनाटॉमी की बात करूँ तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? आउटर मोस्ट दो लेयर्स, जो कि क्या है? दोनों ही मस्कुलर लेयर्स हैं। इन मस्कुलर लेयर्स के वजह से ही ईसोफेगस में मूवमेंट होती है। आप देख सकते हैं पहले ये सर्कुलर मसल और इसके ऊपर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर है। इन मसल्स में मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन आकुंचन गति। इस क्रमाकुंचन आकुंचन गति से ही फूड पार्टिकल आगे की तरफ मूव होता है। माउथ में मिक्सिंग के बाद फूड पार्टिकल को बोलस कहते हैं, इसलिए ईसोफेगस में बोलस का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद यहाँ से ये बोलस एंटर होता है स्टमक में। स्टमक में बेसिकली आपको यहाँ पे 6 पार्ट दिख रहे हैं, पर हमारे इंटरेस्ट के 3 ही पार्ट है, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। पाइलोरिक के लिए यहाँ पे ड्यूडेनम वर्ड भी यूज किया है, तो कंफ्यूज मत होना। स्ट्रक्चरली स्टमक भी ईसोफेगस के सेम ही है। यहाँ पर भी आपको 2 मसल लेयर दिख रही है आउटर मोस्ट में, सेम टू सेम जैसी ईसोफेगस में थी। इंटरनल लेयर की बात करें तो इंटरनल लेयर में यहाँ पे म्यूकस का सेक्रेशन होता है, जो क्या करती है? स्टमक के एसिडिक पीएच से उसकी प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा एसिडिक पीएच के लिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर HCl का सेक्रेशन होता है, जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन कलर का लिक्विड जो फ्यूज हो रहा है ऊपर की ओर, ये HCl क्या करता है? मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है स्टमक में, याद रखना। HCl क्या करेगा उसको हम थोड़ी देर में डील करते हैं। पहले डील करते हैं कि फूड पार्टिकल की एंट्री कैसे होती है। एंट्री साइड पर यहाँ पर स्फिंक्टर नाम की मसल होती है। क्या? स्फिंक्टर। ये क्या करती है? ये एक वाल्व की तरह होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। आप देख रहे हैं फूड पार्टिकल कैसे छोटे छोटे पैकेट्स में रिलीज हो रहे हैं अंदर, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल का बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता। बैकवर्ड मूवमेंट मतलब वापस पीछे ईसोफेगस में नहीं जाते, सीधे स्टमक में ही रिलीज होते हैं। अब देखिए स्टमक में जो आपको ग्रीन फ्लूइड दिख रहा है, ये पूरा HCl यानी पूरा गैस्ट्रिक जूस का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर और लाइपेज। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी से। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में सबसे पहले अपन ले रहे हैं क्या? बाहर से जो बैक्टीरियल पार्टिकल जो बॉडी में एंटर हो गए हैं, उनको भी तो बॉडी में नष्ट करना जरूरी है, वरना वो तो पैथोजेनिक बिहेव करेंगे और ह्यूमन बॉडी बीमार हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर काम करता है HCl। HCl देखिए कितने एफिशिएंटली इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड कर रहा है और ये बैक्टीरिया पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम मूवमेंट देखते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन के इनएक्टिव स्टेज है, जो उसकी एक्टिव स्टेज पेप्सिन में चेंज होगा। देख रहे हैं आप ये ग्रीन पार्टिकल्स आके इसको एक्टिव स्टेज में चेंज कर रहे हैं। अब ये एक्टिव स्टेज क्या करने वाली है? ये करेगी प्रोटीन का डाइजेशन। पीछे देखिए प्रोटीन के पार्टिकल्स की एंट्री हुई है और पेप्सिन एंजाइम ने इन्हें होल्ड कर लिया है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया है। प्रोटीन्स किस में टूटते हैं? पेप्टाइड्स में। रिमेंबर, प्रोटीन से छोटे यूनिट पेप्टाइड्स और उससे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड। अब इसके अलावा यहाँ पर लाइपेज प्रेजेंट था। ये लाइपेज क्या करता है? विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स के साथ में जाके जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि विटामिन B12 को हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो लाइपेज के जुड़ने से इंट्रिंसिक फैक्टर के जुड़ने से इसका एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है। और विटामिन B12 काम क्या करता है?
ब्लड क्या मेंटेनेंस यानी आरबीसी फॉर्मेशन और मैच्योरेशन करता है। अब लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी, ये जो आप ऑरेंज कलर का बॉल सा आते हुए देख रहे हैं, ये लाइपेज एंजाइम है। ये ट्राइग्लिसराइड के साथ यानी फैट पर जाके अटैच होता है। फैट मेनली ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, देखिए एक यूनिट के साथ जाके अटैच हो गया है और इसने एक फैटी एसिड को फ्री कर दिया है, यानी अब ये एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है। ये एक फ्री है फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है। डाइग्लिसराइड बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए स्लो यानी इजी हो गया है अब एक को यूज करना। अब इसके अलावा स्टमक में क्या होता है, मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग के साथ साथ ये जो आप बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं फूड के, अब इस कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट की वजह से ये टूट के छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो रहे हैं, जो बच गया माउथ में होना। अब आप देखिए कैसे मिक्स हो गया है, पहले इसमें बड़े पार्टिकल्स दिख रहे थे, अब ये कंप्लीटली एक मिक्सचर बन गया है। यहाँ पर इस मिक्सचर को काइन कहते हैं। अब ये काइन कहाँ रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर भी जैसे एंट्री साइड पर स्फिंक्टर प्रेजेंट था, सेम टू सेम वैसे ही स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो फिर से छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में काइन को रिलीज करता है इंटेस्टाइन में। ये जो आपको एम्पुला वाला पार्ट दिख रहा है, ये पैनक्रियास का पार्ट है। ये आपको क्या दिखा रहा है, पैनक्रियाटिक जूस। कहाँ आ रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट में। ये जो रिलीज हो रहा है ये पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक जूस को क्या चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, यानी क्षारीय माध्यम। अल्कलाइन मीडियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पेट में मीडियम कैसा था, एसिडिक, क्योंकि HCl था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पर्पल कलर में जो अपने को दिख रहा है ये कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो ग्रीन कलर का एसिडिक मीडियम है, ये इसको धीरे धीरे हटा रहा है, यानी मीडियम को कैसा बना रहा है, बेसिक, न्यूट्रलाइज कर रहा है, फिर इसको हायर पीएच की ओर ले जा रहा है, यानी बेसिक बना रहा है। इस बेसिक मीडियम की वजह से यहाँ के एंजाइम की एक्टिविटी शो होने लगती है। ये क्या है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, जो इस बेसिक मीडियम की वजह से ट्रिप्सिन यानी अपनी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में चेंज हो रहा है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है ट्रिप्सिन। देखिए ये छोटे छोटे एक्टिव पार्टिकल्स में रिलीज हो गया, अब ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अल्फा एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसा सलाइवा में था सेम वही एंजाइम। ये बिहेव क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मोइटी को कैसे छोटे मोइटी में तोड़ रहा है, फिर दूसरा आके जुड़ गया अल्फा एमाइलेज और इसने इसे और छोटी मोइटी में तोड़ दिया। अब ये छोटे पार्टिकल्स बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लिए इजी होते हैं, इसलिए इन्हें छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन। ऊपर स्टमक में इसे एक फ्री फैटी एसिड रिलीज हुआ था, अब यहाँ पर लाइपेज क्या करता है, 2 फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज कर देता है, जिससे टोटल कैसे हो गए, 3 फ्री फैटी एसिड्स। अब इनका डाइजेशन इजी है। अब ये क्या होते हैं, फैट अपने को पता है बड़े ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, तो बाइल जूस क्या करता है, इसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिख रहा है। देखिए कैसे ये येलो कलर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब लिवर क्या करती है, लिवर क्या बनाती है बताइए, लिवर बनाती है बाइल जूस। बाइल जूस बनाकर स्टोर कहाँ करती है, गाल ब्लेडर। देखिए ये बाइल जूस बन के गाल ब्लेडर में स्टोर हो रहा है और उसके बाद में ये डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो रहा है। कहाँ पे, पैनक्रियास के एम्पुला पार्ट में। अब ये दोनों साथ में एक कॉमन डक्ट से होते हुए कहाँ रिलीज हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम एंट्री मोस्ट पार्ट होता है, उसके ठीक पीछे वाला पार्ट जेजेनम और सबसे लंबा वाला पार्ट होता है इलियम। इंटेस्टाइन में अपने कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मेनली यहाँ पर डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस करवाता है। अब इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में यानी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे विलाइस प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या अंगुली नुमा प्रवर्त। आप इसकी स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं, अंदर की तरफ ये छोटे छोटे बाहर से उंगली जैसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं कांटे से। ये क्या करते हैं, इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत ईजी हो जाता है। 1 mm एरिया में लगभग 1 mm एरिया में लगभग 1 mm एरिया में लगभग 1 बिलियन विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। देखिए ग्रीन पार्टिकल्स कैसे इजीली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के पार्टिकल जो एब्जॉर्ब हुए हैं
वो फ्रीली मूव कर लेते हैं। देखिए ये ग्लूकोज ऑरेंज कलर का सिंपल शुगर ग्लूकोज ब्लड के अंदर इजीली मूवेबल होता है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इजीली मूवेबल नहीं होते, इनको साथ में कोई चाहिए होता है। ये काम कौन करता है? कैरियर प्रोटीन। जैसे आयरन के लिए ट्रांसफेरिन नाम की कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो इसका मूवमेंट ब्लड में इजी बनाती है या ब्लड के थ्रू आयरन को ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, अब फैट के ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर काइलोमाइक्रोन नाम की स्ट्रक्चर होती है। काइलोमाइक्रोन क्या करती है? एक छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अपने अंदर बहुत सारे फैटी एसिड को स्टोर कर लेती है और इसका मूवमेंट होता है लिम्फेटिक वेसिकल्स के द्वारा। लिम्फेटिक वेसिकल्स को लैक्टियल भी बोलते हैं। ये देखिए एक विलाई के अंदर लिम्फेटिक वेसल की स्ट्रक्चर दिखाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? लैक्टियल। ये क्या कर रही है? काइलोमाइक्रोन का ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब हर विलाई पर बहुत सारी और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जिससे इसका सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ गया, यानी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर और एफिशिएंटली और आसानी से हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक ही विलाई पर और इतनी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। इंटेस्टाइन इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एब्जॉर्प्शन करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में किसका एब्जॉर्प्शन करती है? कैल्शियम आयंस का एग्जांपल एब्जॉर्प्शन करती है। कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? बोन, हेयर और टीथ फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ जिंक का जो स्पर्म प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ विटामिन B12 का। ये देखिए आपको इनकी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई देगी। ये कैल्शियम मॉलिक्यूल जो क्या कर रहे थे? बोन, टीथ, हेयर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे। इसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है? जिंक का ट्रांसपोर्ट होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। जिंक किस में हेल्प करता है? स्पर्म प्रोडक्शन में, और बॉडी को इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है। ये क्या है? विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर अटैच है, आप देख सकते हैं। ये क्या करता है? आरबीसी का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन। बाइल एसिड जो बच गया उसे ब्लड फ्लो के थ्रू वापस भेज दिया जाता है, यानी यहां तक डाइजेशन का काम हो गया। अब फूड पार्टिकल्स को आगे मूव करना है। फूड पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? काइम। वही मूवमेंट होती है कौन सी? पेरिस्टेल्सिस, यानी क्रमाकुंचन आकुंचन की गति। अब इसके द्वारा क्या होता है? फूड पार्टिकल की मिक्सिंग भी हो जाती है। आप देख रहे हैं ये आपको इजीली विजिबल हो इसके लिए ग्रीन और येलो कलर में दिखाया है, और इसकी मिक्सिंग स्टेट आपको येलो कलर में ऑरेंज कलर में शो हो रही है। यानी अब यहाँ पर फूड पार्टिकल इजीली पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद फूड पार्टिकल की एंट्री होती है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कौन सी? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पर अटैच होते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? बोहिन्स वाल्व। बोहिन वाल्व के थ्रू ये दोनों एक जगह पर अटैच होते हैं। ये वाल्व भी सेम वैसे ही मूवमेंट करता है, इससे फूड पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह विलाइज प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज कितने? 100 बिलियन बैक्टीरियाज। मेनली यहाँ पर इकोलाई होता है और इसके साथ में और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो सिम्बायोसिस दिखाते हैं। ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करते हैं? जो जर्म्स एंट्री हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, विटामिन फॉर्मेशन करते हैं और फाइबर्स का डिग्रेडेशन करते हैं, जिसकी वजह से फाइबर एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है। अब फूड का ट्रांसपोर्ट लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग जो पहली भुजा है, फिर ट्रांसवर्स जो आड़ी है यानी टेढ़ी भुजा है, स्लीपिंग लाइन, फिर उसके बाद डिसेंडिंग जो लास्ट वाली साइट है, डिसेंडिंग कॉलन में। कॉलन कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को, तो कॉलन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद फूड पार्टिकल को लास्ट में रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है। इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और रेक्टम में स्टोर करने से पहले इंटेस्टाइन क्या करती है? इसमें म्यूकस ऐड कर देती है जिससे इसका एक्सक्रीशन इजी हो जाता है। और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? एनस के द्वारा।